पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू, गिरफ्तारियां शुरू और इस गिरफ्तारियों में बड़े नाम शामिल। कहां, क्यों, किस तरह? किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे एटीसी के मुकदमा बनाए जा रहे हैं। कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। अल्ताफ हुसैन का ऐलान के पार्टी खत्म, क्या वाकई में खत्म? लेकिन हमारे पास खबर कुछ और है। डंपर वाले आजाद और उनको मुआवजा मिलेगा। शर्जील इनाम मेमन ने धमकी किसे दी है, किसकी तरफ इशारा किया है? जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन हम देंगे। जरूरी है कि हम बैठ के यहाँ पे ऐलान करें, नाम लेते रहें। आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। मुक्का चौक पर एमक्यूएम की एंट्री, लेकिन किस तरह से? राहुल गांधी गिरफ्तार, इंडिया में क्या हलचल मचने वाली है? मसला-ए कश्मीर अब शुरू होने वाला है। ट्रंप का अगला पत्ता क्या होगा? मुजाहिरा करने वाले तमाम दहशतगर्द करार दे दिए गए सिंध हुकूमत तकसीम कहां नजर आ रही है? वो कौन लोग थे जो जानबूझकर शहर का अमन तबाह करने की कोशिश में है? इसमें जो है वो उर्दू बोलने वाले पख्तून भाइयों के खिलाफ कोई किसी किस्म का इशू हो, सर एक शख्स वहां पे बैठ के ये कहता है कि मैं महाजिरों को जला दूंगा। वकील का कातिल पकड़ा गया। इशरतुल इबाद का एक साथी चला गया और मुबश्शिर लुकमान क्यों खिलाफ है? आइए गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम गुफ्तगू करने वाला हूं। आप ताज्जुब में मैं अहम राजों से पर्दा उठाने वाला हूं कि मुबश्शिर लुकमान ने कराची के खिलाफ क्या साजिश की और किसके कहने पे की, और उसके साथ साथ अहम नुक्ता यह कि सिंध हुकूमत डंपर के मामले पे तकसीम नजर आ रही है। शर्जील इनाम मेमन ने किसका नाम लिया है कि कौन कराची में दोबारा से महाजिर सियासत शुरू करना चाह रहा है? अहम राजों से पर्दा उठने वाला है। मसला कश्मीर के हवाले से एक नई चीज आने वाली है जो अब तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अहम खबरें देने वाला हूं, लेकिन उन सब के साथ ये कि आज पूरे पाकिस्तान में ये खबर आई कि क्या एमक्यूएम को खत्म करने का ऐलान हुआ है या नहीं हुआ है। ये खबर भी साथ साथ आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। लेकिन उन सब से पहले हमेशा की तरह मैं बहुत करीब हूं किसके आप जानते हैं? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब फौरन कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। डरिए मत, खौफजदा मत हो। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और उन गिरफ्तारियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो शख्स के जो एहतजाज करेगा, वो शख्स के जो एहतजाज के लिए आवाज बुलंद करेगा, वो दहशतगर्द कहलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सिंध हुकूमत का वो वजीर कह रहा है जिसका नाम है शर्जील इनाम मेमन। सुनिए वो किसे दहशतगर्द करार दे रहा है। वाकया हुआ, डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, डंपर पुलिस ने तहवील में ले लिया। गौर से सुनिएगा, डंपर का ड्राइवर अरेस्ट, डंपर पुलिस की तहवील में। इस शहर में डंपर जो है वो बेलगाम होके मौत बांटता फिर रहा है। इस शहर के लोग मर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, माओ की गोदें उजड़ रही हैं। इस शहर के लोग जो है बच्चे यतीम हो रहे हैं। दहशतगर्द जहन के लोग, दहशतगर्द सोच के लोग, दहशतगर्दों की वो क्या कहते हैं जो ट्रेनिंग पे चलने वाले लोग, वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ साथ डंपरों को आग लगा देते हैं। कतई वो घर से ये सोच के नहीं निकले थे कि डंपर जलाएंगे। जो एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। डंपर नहीं जलने चाहिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। 7 मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके जलाता है, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखें अब चुप रहें। अब उनको बात करने दें, किसी को कोर्ट नहीं कर रहे। मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे, किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और
जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर। कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। जहां तक बात है कि नेगोशिएशन की हुई, उसके बाद जब 7 डंपर जले तो सड़कें ब्लॉक हुई। सड़कें ब्लॉक हुई तो उन लोगों के साथ क्या हम सड़क ब्लॉक करके छोड़ने देते? बस ठीक है, सारा नेशनल हाईवे बंद हो जाए, सारे हाईवे बंद हो जाए और लोग फिर और लोगों को तकलीफ दें। डेफिनेटली हमें ट्रांसपोर्ट का नेगोशिएशन करनी थी और हमने की। इस पे भी हमारे मौजूद मेंबर ने कहा कि जी सीनियर मिनिस्टर साहब उन ट्रांसपोर्टर और डंपरों के मालिकान से बैठ नेगोशिएशन कर दे। आपको क्या तकलीफ है कि नेगोशिएशन कर रहा था? एक शख्स जो माफिया है उससे जाके हुकूमत नेगोशिएट करती है और माली नुकसान को कंपनसेट करती है। हम कहते हैं बिल्कुल माली नुकसान को कंपनसेट करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, इस शहर के बच्चे क्या इंसान नहीं है? क्या उन पे ह्यूमन राइट्स की चीजें लागू नहीं होती हैं? वो अपने हुकूक के लिए किसके पास जाएं? ये सोने पे सुहागा है कि कातिल के पास जाकर पुलिस अफसर ये बात करते हैं कि पुलिस वालों ये जरा सुनो कि पुलिस का अहलकार को क्या ये बात करनी चाहिए कि इसके पीछे सियासी हाथ मुलव्विस है। सुनिए उस पुलिस अहलकार की गुफ्तगू कि वो किन सियासतदानों के नाम ले रहा है। इनका कोई माइंडसेट है, इनको कोई जिन लोगों के आप नाम बता रहे थे, सियासी लोगों ने भी कुछ मोटिवेट किया हुआ है ना इनको कहा हुआ है कि भाई ऐसे करो, सोशल मीडिया पे कहते हैं ऐसे करो। इनके कोई जहन बने हुए हैं कि एक्सीडेंट होता नहीं है, कहते हैं कि यार ये काम। मगर कहानी रुकी नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। यहां पर मैं आपको इससे पहले कि कुछ और हकाइक बताने की तरफ लेके जाऊं, मैं इस कहानी में एक नए टर्म की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। इस शख्स को देखिए, इस शख्स का नाम है मुबश्शिर लुकमान। मुबश्शिर लुकमान ने अपने प्रोग्राम के अंदर कराची का जिक्र करते हुए किस चैनल पर यह कहा कि जनाब ये सारा कसूरवार जो है ये मोटरसाइकिल वाले हैं, और बाकायदा डंपर एसोसिएशन के लियाकत महसूद को अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर सारा मलबा इसने डलवाया। मगर क्यों डलवाया, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा। ये मैं कहानी आपको आगे चलकर बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको चलना पड़ेगा इस वक्त सिंध हुकूमत कर क्या रही है। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि जिनके डंपर चले उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो कत्ल हुए, जिस बेटी का जहेज बन रहा था, उसका कफन बना, उस पर क्यों उनको मुआवजा नहीं दिया गया? वहां आकर शर्जील इनाम मेमन टर्न ले लेते हैं और कह रहे हैं ये काम तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कैसे करेगी? शर्जील इनाम मेमन साहब की गुफ्तगू इंतहाई मुख्तलिफ है जो सईद गनी ने की। सईद गनी की गुफ्तगू में और शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। दो एक ही जमात में जो कराची की सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका मौक़िफ़ इंतहाई मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़ अलग नज़र आ रहा है, शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़ अलग नज़र आ रहा है। पार्टी तकसीम का जिक्र है, लेकिन शर्जील इनाम मेमन ने अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर ख़ास तौर पर यह जिक्र किया कि वो कौन लोग हैं कि जो ये दहशत गर्दी कर रहे हैं। उन्होंने क़यादतों के नाम लिए, जिसका मतलब है कि क्या वो इस बारे में आफाक अहमद साहब, MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, या फिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कामरान टेसूरी साहब तो इस वक्त खिलाफ नज़र नहीं आ रहे, वो तो टिकटॉक में मसरूफ़ है। खैर उस पर फिर गुफ्तगू करूंगा, मेरा मौजू नहीं है। मैं मौजू इस तरफ कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त शर्जील इनाम मेमन की तरफ से मुकम्मल ये कैंपेन चल रही है। वो ख़ास तौर पर जो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं वो डंपर एसोसिएशन की तरफ है और यहां पर गिरफ्तारियों का हुक्म दे रहे हैं। अब इसी से आप लिंक करें, शर्जील इनाम मेमन कोई छोटा नाम नहीं है, इस वक्त का सीनियर वजीर है, इस वक्त का ताकतवर तरीन वजीर तस्वुर किया जाता है। और उस ताकतवर वजीर के पास एक मिनिस्ट्री जहां ट्रांसपोर्ट की है, वहीं पर उसके पास दूसरी मिनिस्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री का भी तो बड़ा किस्सा है। आप जरा सा इसका एक बड़ा स्कैंडल जाके देखिएगा कि जिसमें वो स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, उसके 3 अरब रुपए में से 80 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, सबूत के साथ मैं दे सकता हूं कि वो किसके घर को खरीदने में हुए। खैर इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन असल नुक्ता क्या है? शर्जील इनाम मेमन इस वक्त ज़ाहिर वज़ीर इत्तलात भी हैं, और जब वज़ीर इत्तलात हों और आपके पास भी इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने मीडिया की ताकत को अपने पास रखा हुआ है। और उस मीडिया की ताकत में जैसे मोहसिन नकवी है, इस वक्त के वज़ीर दाखिला सबसे करीब आदमी तस्वुर किए जाते हैं कई आला शख्सियात के। इस वक्त एक चैनल 24 न्यूज़ उनके पास है, अलीम खान समा TV उनके पास है। बिल्कुल इसी तरीके से वज़ीर इत्तलात जो हैं शर्जील इनाम मेमन, वो गैर एलानिया 2 TV चैनल्स के मालिक है, एक आवाज़ TV के और एक 365 न्यूज़ के। अब मैं आ रहा हूं बड़ी खबर की तरफ, रुकिएगा। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए नहीं बांधी है
कि मैं आपको कोई किस्से कहानी सुनाना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा। वो मुबश्शिर लुकमान के जो एक ज़माने में एमक्यूएम की सियासत का फ़ैन हुआ करता था, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के कसीदे पढ़ा करता था, बाद में उनके खिलाफ वीडियो बनाने लगा, वो मुबश्शिर लुकमान के जो कि इमरान खान के जलसों में खड़े होकर तकरीर किया करता था, बाद में इमरान खान के खिलाफ हो गया। वो मुबश्शिर लुकमान आजकल 365 न्यूज़ यानी शर्जील इनाम मेमन के गैर एलानिया चैनल में नौकरी करता है, और उसने जो वहां पर मोटरसाइकिलों को और ख़ास तौर पे जो लियाकत महसूद को लेकर जो मौक़िफ़ देने की कोशिश की, वो इसीलिए देने की कोशिश की क्योंकि वो इस वक्त शर्जील इनाम मेमन का मुलाजिम है और वहां से सारे काम कर रहा है। तो आपको समझ में आएगा, एक साजिश बाकायदा गढ़ी जा रही है कि जिसमें उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है जो कातिल है, उसमें मीडिया और सिंध हुकूमत बराह रास्त शामिल हो रही है। मीडिया में उन लोगों के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है जो बिकते हैं। तो आपको शर्जील इनाम मेमन साहब वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं कि एक ज़माने में यही मुबश्शिर लुकमान एमक्यूएम की तारीफ करता था, बाद में उनके खिलाफ अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ वीडियो बनाने लगा। ये इमरान खान की तारीफ करता था, इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाने लगा और ऐसी लघु गुफ्तगू करने लगा कि कुछ नहीं है। तो शर्जील इनाम मेमन साहब वो वक्त दूर मत समझिएगा कि जब यही मुबश्शिर लुकमान होगा और ये आपके खिलाफ बात कर रहा होगा। तो शर्जील इनाम, और ये बात जहन में रखिएगा, खुद मुबश्शिर लुकमान भी, कि आप जिस शर्जील इनाम मेमन के साथ ये सारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सिंध हुकूमत को देने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध हुकूमत तकसीम है। जो कराची की सियासत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है और वो उस तरफ जाना चाहती है, जबकि शर्जील इनाम मेमन किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़ कुछ और आ रहा है, यहाँ पर इनका मौक़िफ़ कुछ और आ रहा है। ज़रा समझिएगा ये सियासत को समझिएगा कि क्या हो रहा है। खैर, आगे की तरफ गुफ्तगू को बढ़ाता हूं और बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला कराची में होने लगा। धमकियां किसी और ने दी, महाजिरों को जलाने की बातें किसी और ने की, लेकिन अब गिरफ्तारियों का सिलसिला कहीं और शुरू हो गया है। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए भी दिन ब दिन रोज की बुनियाद पर मामला सख्त से सख्त होता जा रहा है। वो तमाम लोग के जो कि 9 मई के हवाले से थे, जो 26 नवंबर के हवाले से थे, अब सजाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये होते 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 अब रुक नहीं पा रहा है। अब आज जो फैसला आया है वो बाकायदा उसमें 9 मई के केसेस में यास्मीन राशिदा साहिबा जो कि कैंसर की मरीज हैं, जेल के अंदर हैं, उनको फिर सजा दी गई है। पिछले मुकदमे भी उनको सजा दी गई, इस मुकदमे में भी उनको सजा दी गई। सजाओं पे सजाएं, सनम जावेद को सजा, आलिया हमजा को सजा, लेकिन कोई बरी हुआ है तो वो बरी हुआ है शाह महमूद कुरैशी। लोगों की निगाहें जा रही हैं। उसके बाद पीटीआई ने आज एक सो कॉल्ड एहतजाज किया। सो कॉल्ड एहतजाज समझ रहे हैं ना, एक ऐसे ही डमी सा एहतजाज किया और वो भी असेंबली के बाहर किया। इत्तलात आ रही है कि 14 अगस्त को जो उन्हें एहतजाज करना था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो उससे भी अलग है, और वो ये है कि अब एक सड़क पर 13 तारीख की रात को 2 मार्के होने वाले हैं। एक सड़क पर, कराची की एक सड़क पर एक ही दिन में 2 मार्के होने वाले हैं। 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात को रात 11 बजे एक सड़क है जो कि मिलेनियम मॉल से शुरू होती है और जाती है स्टेडियम तक। उस स्टेडियम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जश्न आज़ादी का ऐलान करने वाली है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी सड़क पर यानी कि मिलेनियम के पास एहतजाज करने वाली है। एक ही सड़क, 2 एहतजाज। अरे एहतजाज से याद आया, आज शर्जील इनाम मेमन फिर शरारत से बाज नहीं आए और उन्होंने पीटीआई को बाकायदा ये कहा कि जिस तरीके से ये इस वक्त एहतजाज हो रहा है असेंबली में, एमक्यूएम के लोगों ने जिस तरह डंपर माफिया के खिलाफ बात की, तो उस पर शर्जील इनाम मेमन कह रहे हैं ये वही कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान कोशिश कर रहा है। उस पर तहरीक इंसाफ के लोग और खास तौर पर शब्बीर कुरैशी वगैरह जो उनके पार्लिमानी लीडर है, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। देखिए, कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है। और आप शबीर साहब शबीर साहब बैठ जाए। तो आज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा बैठ जाए, सुकून। तो ऑर्डर इन द हाउस। 5 अगस्त क्यों चुनी गई थी? क्यों कश्मीर का डे था? वाजिद साहब, आज 11 अगस्त है सर, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को जब हम शर्जील माइनॉरिटी साहब का डे मना रहे हैं,
देखिए, कब यहाँ पे नफरत अंगेज बातें। आप अपनी स्पीच करें, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, आप अपनी स्पीच ताज साहब बैठ जाएं, आप ताज साहब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। आप बैठ जाएं अपनी सीट्स पे। खबरें बहुत है मेरे पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये एहतजाज जहां हो रहे हैं, उसके बाद अगली खबर भी मेरे पास सुनते जाइए, और वो बड़ी अहम खबर यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक ऐलान किया गया, मगर उससे पहले एक और बात तो बताना भूल गया कि आज इतने सालों के बाद एमक्यूएम ने बाकायदा एक इवेंट रखा मुक्का चौक पर। कौन सी एमक्यूएम पर? एमक्यूएम लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब, क्या 90 खुल रहा है? खबर क्या है? खबर ये कि मुक्का चौक पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन ने एक प्रोग्राम किया। वहां पर झंडा और पाकिस्तान का परचम लहराने का हुआ। बहुत अच्छी बात है, हर जगह पाकिस्तान का परचम जरूर 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 लहराना चाहिए, मगर उसमें एक सियासी खबर भी। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं खबर से बाज नहीं आ सकता। मैं क्या कर सकता हूं कि आंखों देखी मक्खी निगल नहीं सकता। मैं क्या देखता हूं कि वो मुक्का चौक कि जहां पर आम दिनों के अंदर भी एमक्यूएम का मरकज जब खुला होता था तो वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद होते थे। उस मुक्का चौक पर 14 अगस्त की तकरीब में एमक्यूएम पाकिस्तान का चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद मौजूद है, लेकिन 150 लोग भी नहीं है। फुटेज देख सकते हैं, 150 बहुत ज्यादा कह रहा हूं, फुटेज देख सकते हैं। तो फिर लोग कहां गए? अनीस कायम खानी साहब मसरूफ, फारूक सत्तार साहब मसरूफ, किसके साथ? कमरान टेसोरी साहब के साथ। इतना बड़ा ऐलान अगर एमक्यूएम खुद करती कि हम मुक्का चौक पर झंडा लगा रहे तो लोग नहीं आते। लोग कहां हैं? क्या टिकटॉक की वीडियोस बनाने से कमरान टेसोरी साहब वगैरह सब करके? हैदराबाद के प्रोग्राम का हाल बाद में बताऊंगा, लेकिन यह बड़ा सवालिया निशान है। वहीं पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक बात कही, मैं खबर देना चाह रहा हूं और मैं खबर को उस तरह से आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब पुराने लोग जो छोड़कर गए उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ते का इन्हिसार माजरत के साथ क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हाथ में है? क्या कमरान टेसोरी साहब के हाथ में है? मुस्तफ़ा कमाल साहब इतनी तकारीब में कहां मौजूद है? उनके हाथ में है? नहीं। जब हाथ आता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगली खबर दे रहा हूं। जब यहां पर कारकुनान को, पुराने कारकुनान की बात की जा रही है, तो अब नए वाले का मसला भी सुन लीजिए। अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक लंबी, उनकी सेहत बहाल हो गई, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। हमने ये एक्सक्लूसिव खबर आपको दी थी, फुटेज दिखाया था कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी 8 घंटे वो इमरजेंसी वार्ड में रहे। इस दौरान उनकी ईसीजी वगैरह भी हुई और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद से वो दोबारा से सरगर्म नजर आते हैं सोशल मीडिया पर। गुज़िश्ता रात उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे की अपनी तरबियती नशिस्त सोशल मीडिया पर ली, जिसमें बेतहाशा खबरें मौजूद थी। लेकिन एक खबर जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम हल्फ लेने वाले लोगों को जिन्होंने एमक्यूएम से या मुझसे हल्फ लिया था, उन सब को आज़ाद करता हूं, और हम इस सारी कोशिश में अब एमक्यूएम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी है, तो अब सब आज़ाद हैं। उसके बाद से ये बात शोर मचना शुरू हो गया कि क्या एमक्यूएम खत्म हो गई है, क्या एमक्यूएम का खात्मे का ऐलान हो गया है, और क्या अब तमाम लोग अलग अलग पार्टीज में चले जाएंगे। मैं इंतजार कर रहा था कि खबर कहां जनरेट होती है, और फिर एमक्यूएम के एक रहनुमा का ट्वीट आता है। नाम है उनका कासिम अली। जरा देखिए, ये ट्वीट वाज़े ये बात कर रहा है कि नहीं, कहानी अभी बाकी है। आप खुद समझदार हैं मुझसे ज़्यादा। ये ट्वीट मैंने आपके सामने रख दिया है, बाकी आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। अभी ये मामला एमक्यूएम के ख़त्म करने की बात नहीं हुई। उनका एक स्टेटमेंट था कि जनाब अगर मैं कुछ हासिल नहीं कर सका तो ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। अगली खबर दे रहा हूं, खबरें रुकूंगा नहीं। राहुल गांधी का मामला संगीन से संगीन होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी को एक्सपोज किया है कि ये सारा फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, मतलब वहां पे भी फॉर्म 47 है। राहुल गांधी की शोहरत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको रिहा किया गया। मेरे पास जो उससे बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक तहलका मचा हुआ है,
और वो इस बारे में तहलका मचा हुआ है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और एमकेएम के कुछ लोगों ने भी उनसे राब्ते करने की कोशिश की। ये बाद में खबर दूंगा, अभी मेरे पास वो खबर नहीं है। अगली खबर की तरफ आ रहा हूं, बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम खबर दे रहा हूं मैं आपको। हुआ ये कि उसके बाद से ये बात कही जा रही है कि इंडिया जिस तरीके से अब अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और ट्रंप के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारी इत्तलात यह है कि 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, उसी दिन पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी भी आ सकती है कि हो सकता है कि ट्रंप मसला कश्मीर पर भारत के हवाले से एक खतरनाक बयान देगा। ये मैं एक्सक्लूसिव आपको दे रहा हूं। आप बताएंगे यार अमेरिका की में आपकी जादूगरनी कैसे पहुंच गई? भाई साहब, मेरी जादूगरनी अमेरिका पे नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, और मुझे ये इत्तला खबर जो है वो एक बड़े ही अहम सोर्स से मिली, और मैं ज़रा रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के दौरान मुझे ये चीज़ सामने आई, और वो समझे कि तहकीक की एक जादूगरनी ने मुझे बात बताई है। अरे चलिए खैर, दो बड़ी बातें रह गई, लेकिन जल्दी जल्दी वक्त कम है और समेट लेता हूं मैं उस बात को। एक वकील को मस्जिद के अंदर कराची में कत्ल किया गया था। उसको वहां पर उनका सहूलतकार एक पुलिस का कांस्टेबल निकला। उस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया है और कातिल को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। लेकिन यह खबर नहीं है, खबर उससे ज्यादा है कि इशरतुल इबाद साहब, जिनकी आमद के डंके बजाए जा रहे थे और रोजाना तारीख पर तारीख दी जा रही थी, कल एकदम एक वाकया हो गया। और वाकया यह हो गया कि इशरतुल इबाद के बहुत करीबी साथी और हमारे भी बड़े करीबी दोस्त रहे, अरशद सिद्दीकी साहब, जो एक ज़माने में महाजर राब्ता कौंसिल के सरबराह भी थे और अभी भी हैं मेरे ख्याल से शायद, उन्होंने इशरतुल इबाद पर एक अहम संगीन इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि जनाब मुल्क दुश्मन और मुल्क के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। हैरत अंगेज, मैं इसकी तहकीक कर रहा हूं कि आखिर अरशद सिद्दीकी ने इशरतुल इबाद को क्यों छोड़ा। वो लोग जो इशरतुल इबाद के करीब अभी से आए वो तो चले छोड़े, समझ में आता है, अब्बा जी सरकार क्यों नाराज हैं, दीगर लोग क्यों नाराज हैं। तो इशरतुल इबाद साहब की जिस तरीके से उठान हुई थी, वो उठान कहाँ गई है, ये खबर आपको अगले प्रोग्राम में दूंगा। लेकिन अभी के लिए लीजिए इजाजत, खबरें बहुत है मगर वक्त कम है। अल्लाह ने के बाद।